students, today we are going to discuss about the in detail transfer section of anther, right? And anther transfer section के anther के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा आइडिया दिया था आपको। मैंने बोला था आपको कि बाहर से अगर ट्रांसफर सेक्शन में एंथर जो है वो टोटली डिफरेंट दिखेगा आपको। बाहर जैसा दिख रहा है वैसा अंदर से आपको टोटल नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो ट्रांसफर सेक्शन में एंथर कैसा बोला था मैंने? इंटीरियर्स एंथर कैसा है? इंटीरियर्स एंथर इज व्हाट? एंथर टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल है, चार साइडेड है और हर एक कॉर्नर पे वहां पे एक बैग है। दैट बैग इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये यहाँ पे मैंने दिखाया है। दिस इज द व्हाट? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर। यंग एंथर आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है पेज नंबर 22 के ऊपर, तो वहां पे फोकस करना है। ओके, और जब भी उस पेज के ऊपर 3 डायग्राम दिए हैं, लेकिन 3 डायग्राम के जो फिगर के नाम है आपको वहां पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि वो किसकी डायग्राम दिए हैं थोड़ा सा वहां पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि वहां पे 4 बैग है, हर एक कॉर्नर के ऊपर एक एक बैग है। दैट बैग और दैट चेम्बर इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो है सर्कल में जो मैंने दिखाया है, दिस इज द व्हाट? माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, सो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है एंथर में? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ओके, हर एक लोब में कितने? दिस इज द लोब, दिस इज द वन लोब, दिस इज द अनदर लोब। एक लोब में कितने बैग कितने चेम्बर्स दिख रहे हैं आपको? 2 चेम्बर। इसलिए एक लोब में 2 बैग और कैन से 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। बट ओवरऑल एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। सो एंथर इज अ टेट्रागोनल एंड यू कैन से एंथर कैसा है? टेट्रास्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट। इसका मतलब क्या? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है वहां पे। ओके, अभी अराउंड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर जो रीजन है, जो रीजन कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज एंथर वॉल। सो मैं यहाँ पे मेंशन दिखा रही हूँ डायग्राम में। ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके बाहर का रीजन यहां से यहां तक इतना जो रीजन है उसको क्या कहेंगे हम? एंथर वॉल, एंथर वॉल। सो माइक्रोस्पोरेंजिया आर कवर्ड बाय लेयर रीजन दैट इज कॉल्ड एज एंथर वॉल। यंग एंथर में ध्यान देना, मैं क्या बोल रही हूँ। यंग एंथर में एंथर वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। कितने लेयर्स? 4 लेयर्स। इन यंग एंथर वॉल इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कंसिस्ट ऑफ कितने लेयर्स? 4 लेयर्स। 4 लेयर्स रहते हैं। ओके, 4 लेयर्स कौन से मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ। दैट इज कौन से हैं वो 4 लेयर्स? फर्स्ट वन इपिडर्मिस। कौन सा लेयर है? इपिडर्मिस। दूसरा लेयर है एंडोथेशियम। कौन सा लेयर है? एंडोथेशियम। तीसरा मिडल लेयर एंड लास्ट वन टैपेटम। ओके, ये जो है ये इसका ऑर्डर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ऑर्डर को ध्यान देना है। इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, ये किसके लेयर हैं? एंथर वॉल के लेयर्स है। एंथर वॉल का मतलब क्या? इट इज द रीजन विच कवर्स द ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर जो रीजन है उसको क्या कहेंगे हम? एंथर वॉल। एंड वो जो है यंग एंथर में एंथर वॉल कितने लेयर से बना है? 4 लेयर से, राइट? अभी मैं यहाँ पे आपको ये जो नाम है आपको याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन इनका ऑर्डर भी याद रखना पड़ेगा। एंथर वॉल, ये जो मैंने 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस लिखा है, दैट इज फ्रॉम आउटर टू व्हाट? इनर। इनका सीक्वेंस कैसा है? आउटर टू इनर। मीन सबसे बाहर वाला जो लेयर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इपिडर्मिस रहेगा। और सबसे इनर जो लेयर होगा वो कौन सा होगा? टैपेटम होगा, राइट? ये किसके लेयर्स है? फिर से बोल रही हूं मैं, एंथर वॉल के लेयर्स है। ओके, फ्रॉम आउटर टू इनर
अगर हमने वहां पे सीक्वेंस देखा तो सबसे बाहर कौन है? एपिडर्मिस। बिलो द एपिडर्मिस कौन सा रहेगा? एंडोथेशियम। बिलो द एंडोथेशियम कौन सा लेयर रहेगा? मिडल लेयर। एंड बिलो द मिडल लेयर और इनर मोस्ट जो लेयर रहेगा वो कौन सा रहेगा? टैपेटम। ये 4 लेयर हैं। ओके, किसको कवर कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर कर रहे हैं। ओके, सो सबसे एग्जैक्टली आउटर टू द माइक्रोस्पोरेंजिया, एग्जैक्टली आउटर टू द माइक्रोस्पोरेंजिया कौन सा लेयर रहेगा? दैट इज द टैपेटम। ओके, अभी इन डिटेल में हमें ये हर एक लेयर देखेंगे, राइट, इन डिटेल में। सो यहाँ पे और एक पार्ट है, मैं मेंशन करूंगी यहाँ पे। दिस इज द कनेक्टिव। ये क्या है? कनेक्टिव है। आपको डायग्राम में ऐसा राउंड स्ट्रक्चर दिखाया है, इस तरह ऐसा राउंड स्ट्रक्चर दिया है। दैट इज द कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब कौन सा रीजन? इट इज द रीजन वेयर अ फिलामेंट अटैच टू द व्हाट? Anther. It is the region where a filament attached to the anther. That region is called as a connective, and it is consist of a sterile tissue. Sterile tissue का मतलब the tissue of the connective are not involved in the gamete formation. याद रखना, ये gamete formation में involved नहीं होते, इसलिए कनेक्टिव है। कनेक्टिव रीजन में और एक है, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू में वैस्कुलर टिश्यू भी रह सकते हैं। ओके, वैस्कुलर स्टैंड्स या कंडक्टिंग स्टैंड्स यहाँ पे रह सकते हैं। दैट सप्लाई द फूड एंड वाटर टू द एंथर। बाकी के जो पार्ट है एंथर के, वहां उसको सप्लाई करेगा। दिस इज द कनेक्टिव। ओके, अभी मैं सबसे बाहर वाला लेयर निकाल रही हूँ। एंथर वॉल का सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा बोला था मैंने? एपिडर्मिस। सो पहला लेयर हम एंथर वॉल। In a young anther wall is consist of how many layers? In young anther wall जो है, anther wall is 4 layered. कितना layered है? 4 layered है। उसमें से पहला जो लेयर है दैट इज फ्रॉम वी आर काउंटिंग फ्रॉम आउटर टू इनर। याद रखना, जो है पहला जो लेयर है दैट इज द एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस ये सबसे बाहर वाला लेयर है एंथर वॉल का। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ एपिडर्मिस कैसा है। इट इज अगेन सिंगल सेल्ड थिक। इसका मतलब ये जो एपिडर्मिस है इट इज अ सिंगल लेयर। कितने लेयर से ये बना है? एक ही लेयर से बना है। एपिडर्मिस जो है वो एक ही लेयर से बना है, इस तरह। ओके, अभी और यहाँ पे एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं दे आर फ्लैटेंड सेल्स हैं। एंड एपिडर्मिस जो होगा वो कॉमन टू ऑल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इट इज कॉमन टू ऑल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। मैं पूरा नहीं निकालूंगी, आपको नोट डाउन आपको निकालना है ये पूरा। ओके, एनसीईआरटी में पेज नंबर 22 के ऊपर एनलार्ज व्यू दिया है एक माइक्रोस्पोरेंजिया का, और वहां पे आपको ये सब लेयर मेंशन किए हैं, तो वहां पे ध्यान देना। ये कॉमन है। सो ये सबसे बाहर वाला जो मैंने निकाला है वो कौन सा है? एपिडर्मिस। दिस इज द व्हाट? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में इट इज द आउटरमोस्ट लेयर है किसका? एंथर वॉल का। इट इज कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल से बना है। तीसरा पॉइंट, इट इज अ सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर है। एंड लास्ट और एक पॉइंट, इट इज कॉमन टू व्हाट? ऑल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इस तरह सभी माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए ये कॉमन है, राइट। और एक यहाँ पे बेस्ड ऑन द ओरिजिन, अगर एपिडर्मिस को हमने देखा, इट इज नॉट आर्कीस्पोरियल इन ओरिजिन। ये क्या है थोड़ा सा हम लैटर में देखेंगे। तो पॉइंट लिखो एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस के बारे में पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज द आउटरमोस्ट क्या है? लेयर है।
किसका? ऑफ एंथर वॉल, एंथर वॉल का, एंथर वॉल। दूसरा कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सेल, फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड सेल से बना है। और एक इट इज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगल लेयर्ड है या सिंगल लेयर, सिंगल सेल्ड ठीक कह सकते हैं, सिंगल लेयर्ड है, ये सिंगल लेयर है, इट इज अ सिंगल लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड नहीं है एपिडर्मिस। अगेन इट इज नॉट आर्केस्पोरियल, आर्केस्पोरियल, स्पोरियल इन ओरिजिन, इट इज नॉट आर्केस्पोरियल ओरिजिन। ये आपको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगी क्या है इसका मीनिंग। तो फिलहाल तो याद रखना एपिडर्मिस इट इज नॉट आर्केस्पोरियल इन ओरिजिन, ओरिजिन में आर्केस्पोरियल नहीं है। अगेन इट इज कॉमन टू ऑल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, कॉमन टू व्हाट? कॉमन टू ऑल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लेयर? ऑफ कोर्स सबसे बाहर वाला लेयर है तो क्या करेगा? मेन इसका रोल क्या होगा? इट हैज अ रोल इन प्रोटेक्शन। क्या रोल है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। और इट हैज अ मेनली रोल इन अ प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो इट हैज अ रोल इन डेhiscence, डेhiscence ऑफ एंथर। डेhiscence का मतलब व्हाट? ब्रेक डाउन होना, डेhiscence का मतलब ब्रेक डाउन होना। सो इट हैज अ रोल इन प्रोटेक्शन एंड डेhiscence ऑफ एंथर एंड द डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। ये हम बाद में देखेंगे। रोल मैं आपको सभी ऑल लेयर का रोल हम समराइज करके देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रोटेक्शन इसका रोल है, प्रोटेक्शन एंड डेhiscence ऑफ व्हाट? डेhiscence ऑफ एंथर, इन डेhiscence ऑफ एंथर, राइट। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, दैट इज द एपिडर्मिस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेयर देखेंगे। सो इनर टू द एपिडर्मिस जो लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ एंडोथेशियम। दूसरा लेयर बोल रही हूं मैं, एंडोथेशियम, थेशियम। ये कहां पे है? इनर टू द एपिडर्मिस, और ये कह सकते हैं बिलो द एपिडर्मिस। ओके, यहां पे मैं निकाल रही हूं ये एंडोथेशियम, ये इस तरह है, ये एंडोथेशियम। एंडोथेशियम सेल्स है। अगेन इट इज कॉमन टू व्हाट? It is common to all 4 microsporangia. Common to all 4 microsporangia. Endothecium layer, it is common to all microsporangia. इस तरह ये लेयर है। Okay, it is common to all 4 microsporangia. So, ये है एंडोथेशियम। एंडोथेशियम present below the epidermis. It is common to all 4 microsporangia. Again, it is a single layer. ये भी epidermis जैसा एक ही सिंगल लेयर है, राइट? ओके, इट इज सिंगल लेयर। अगेन इसका भी रोल क्या है? इट हैज अ रोल इन प्रोटेक्शन एंड एज वेल एज इट हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर को ब्रेक होने के लिए ये लेयर हेल्प करते हैं। तो और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एंडोथेशियम जो है, एंडोथेशियम जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है तो उसके वॉल में आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। मैं एंडोथेशियम की एक सेल निकाल रही हूँ। दिस इज, इमेजिन दिस इज द वन सेल ऑफ एंडोथेशियम। Okay, the cells of endothecium are radially arranged रहते हैं, रेडियल सेल्स रहेंगे। तो ये एक सेल मैंने बाहर निकाला है। ओके, ये एक सेल है एंडोथेशियल सेल। इसके 4 वॉल आपको दिख रहे हैं, 4 वॉल। ओके, ये है आउटर वॉल, दिस इज द आउटर वॉल। ओके, और ये है इनर वॉल, इनर वॉल।
ओके, और ये जो है इनको कहा जाता है क्या, रेडियल वॉल। ये जो है दीज आर द टू व्हाट, रेडियल वॉल, रेडियल वॉल। तो एंडोथेशियम में मेन एक पॉइंट है, दैट इज द एंडोथेशियम सेल जो है दैट शोज द अल्फा सेल्यूलोज फाइब्रस थिकनिंग, अल्फा सेल्यूलोज फाइब्रस थिकनिंग यहाँ पे है। इसका मतलब क्या, द वॉल्स ऑफ दिस एंडोथेशियल सेल, एंडोथेशियल सेल, एंडोथेशियल सेल मैंने बोला है, यहाँ पे 4 वॉल है। दिस द आउटर वन, 2 रेडियल है और 1 इनर है। ओके, इसके वॉल में जब जैसे जैसे ये मैच्योर होता है एंथर, तो वहां पे आपको वॉल में जो है स्पेसिफिकली रेडियल वॉल और इनर वॉल जो है वहां पे सेल्यूलोज के फाइबर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। ओके, कौन से वॉल में, रेडियल वॉल एंड इनर वॉल, दे शोज द अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स थिकनिंग। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, ये इस तरह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको क्या डायग्राम में हम इस तरह मेंशन करेंगे। ओके, ये जो है इस तरह, ये आप जो लाइनिंग है वो क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा, देयर इज अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट इन द एंडोथेशियम, and that alpha cellulosic fibrous thickening it help in the dehiscence of anther। वहां पे और एक है कैलोज डिपोजिशन भी रहता है। व्हाट इज कैलोज, इन बिटवीन द रेडियल वॉल ऑफ द एंडोथेशियल सेल, दिस मैं और एक सेल निकाल रही हूँ, दिस इज द अनदर सेल। ओके, अनदर सेल है। ओके, तो इन 2 एंडोथेशियल सेल्स के बीच में रेडियल वॉल में एक मटेरियल डिपॉजिट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैलोज। उसको क्या कहा जाएगा, कैलोज। सो एंडोथेशियल में 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। एंडोथेशियम में द एंडोथेशियम लेयर इट शोज द अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस थिकनिंग एंड द कैलोज डिपोजिशन। कैलोज क्या है, कैलोज इट इज द पॉलीसैकेराइड, इट इज मेड अप ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकैन से बना है, बीटा 1,3 ग्लूकैन से बना है। ये पॉलीसैकेराइड है। एंड कैलोज और अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स की वजह से कौन से वॉल थिक हो गए हैं, रेडियल वॉल एंड इनर वॉल। ये जो है ये कैसे है, थिक है, दिस इज ऑल्सो थिक, अगेन दिस इज द थिक। और ये जो वॉल है, आउटर वॉल जो रहती है वो कैसी रहेगी, थिन रहेगी। समझ में आया, रेडियल वॉल थिक है, इनर वॉल भी थिक है, लेकिन आउटर जो वॉल है, आउटर वॉल जो रहेगा वो कैसे रहेंगे, थिन रहेंगे। किसके बारे में चल रहा है ये सब, एंडोथेशियल सेल्स के बारे में, एंडोथेशियल सेल्स के बारे में, राइट। तो सभी पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था, ये लेयर कौन सा है, एंडोथेशियम जो लेयर है इट इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इनर टू और यू कैन से बिलो epidermis, inner to or below the epidermis, below the epidermis। ओके, यहाँ पे ये कितने लेयर से कितने लेयर थिक है, इट इज अगेन सिंगल लेयर थिक, सिंगल लेयर थिक है, सिंगल लेयर थिक है, राइट। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला यहाँ पे, this the endothecium during the maturation of anther the endothecium shows the alpha cellulosic thickening। cells कैसे हैं, रेडियल सेल्स, रेडियली अरेंज्ड सेल्स हैं, रेडियली अरेंज्ड सेल्स हैं and shows what, shows alpha cellulosic अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस थिकनिंग, इसको आपको थोड़ा सा मेंशन करना है, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस थिकनिंग एंड कैलोज डिपोजिशन। ओके, ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट, अगेन इट इज कॉमन टू नेक्स्ट पॉइंट, अगेन इट इज कॉमन टू व्हाट,
all four microsporangia. Common to what? Common to four microsporangia. Sporangia. ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट रोल क्या होगा इसका? व्हाट इज द रोल? इट हेल्प इन द इट हैज अ रोल इन प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर. रोल क्या होगा? प्रोटेक्शन एंड in dehiscence of anther. ओके, तो ये कैसा अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स जो है, हाउ दे हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर, मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगी. फिलहाल तो और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे ये इस तरह फाइबर्स निकाले हैं, ये लाइनिंग दिखा रही है. ये लाइनिंग ही क्या रिप्रेजेंट करेगा? अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स थिकनिंग. अल्फा सेलुलोज फाइबर्स देखें यहां पे रहेंगे, ये इंडिकेट करेगा, राइट, इस तरह. लेकिन ये सभी जगह पे ऐसा अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स आपको देखने को मिलेगा एंथर में, एंथर के एंडोथेशियम में. बट एक जगह पे आपको क्या, एंडोथेशियम जो होगा वो थिन देखने को मिलेगा. आई मीन देयर इज नो अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स थिकनिंग. ओके, कहां पे एब्सेंट रहेगा? इन द रीजन ऑफ, ओके, ध्यान देना यहाँ पे. सो ये ग्रू है. लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था दिस इज द ग्रू, शॉलो ग्रू है. दिस इज द व्हाट? शॉलो ग्रू है. दैट इंडिकेट द लाइन ऑफ डेhiscence. ये जो है बाद में यही क्या इंडिकेट करेगी? लाइन ऑफ डेhiscence. ओके, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, आपको लास्ट लेक्चर में बोला था ये शॉलो ग्रू है, सॉरी ये ग्रू है, शॉलो ग्रू है. तो यहाँ पे द रीजन ऑफ एंडोथेशियम बिलो द शॉलो ग्रू, यहाँ पे ये जो एंडोथेशियम है किसके बिलो? शॉलो ग्रू के बिलो जो एंडोथेशियम है, इतना, इस रीजन में कैलोस थिकनिंग या सेलुलोज फाइबर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे. ओके, इस रीजन में एक्सेप्ट दिस रीजन, सभी जगह पे क्या आपको कैलोस थिकनिंग देखने को मिलेगा, सभी जगह पे. ओके, एक्सेप्ट दिस व्हाट? एक्सेप्ट दिस शॉलो ग्रू, यहाँ पे ही क्या आपको अल्फा सेलुलोज फाइबर्स जो है थिकनिंग नहीं देखने को मिलेगी. बाकी सभी जगह पे आपको अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स थिकनिंग एज वेल एज कैलोज जो है देखने को मिलेगा. तो ये जो रीजन है एंडोथेशियम का, कहा किसके बिलो? शॉलो ग्रू के बिलो जो रीजन होगा एंडोथेशियम का, वहां पे एंडोथेशियम कैसा रहेगा? थिन रहेगा. देयर इज अ थिन एंडोथेशियम इन दिस शॉलो ग्रू रीजन. In the shallow groove region, the endothecium is very thin. याद रखना, या मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगी. तो this region where the endothecium is thin, इसलिए ये region से ही क्या एंथर जो है वो टूटता है, and that region is called as a stomium. उसको क्या कहा जाता है? stomium. तो इस region को हम क्या कहेंगे? This region is called as a stomium कहा जाएगा. स्टोमियम, इट इज द रीजन. स्टोमियम का मतलब क्या? इट इज द रीजन वेयर इट इज द रीजन ऑफ एंथर वेयर द एंडोथेशियम इज थिन एंड डू नॉट शोज द व्हाट? सेलुलोज फाइबर्स एंड कैलोज थिकनिंग. दैट रीजन इज कॉल्ड एज अ स्टोमियम. ओके, रीजन वेयर cellulose fiber, region of endothecium या एंथर कह सकते हैं. रीजन वेयर cellulose fibers and callose क्या रहेंगे? absent रहेंगे. Callose. It is the region of endothecium where cellulose fibers and callose are absent.
which is exactly present below the groove, shallow groove. So that region is called as a endothecium, or that region is called as a stomium. और वहां से ही क्या एंथर क्या टूटने के ज्यादा चांसेस है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टोमियम. इसको हम बाद में क्या कहा जाता है, स्टोमियम. दिस इज द स्टोमियम. सो दिस इज अबाउट द एंडोथेशियम. तो एंडोथेशियम के बारे में मैं फिर से पॉइंट आपको रिवाइज कर रही हूं. ये जो एंडोथेशियम है, इट इज द लेयर ऑफ एंथर. एंथर का एक लेयर है जो किसके बिलो प्रेजेंट है, इनर टू द व्हाट, या बिलो द व्हाट, एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बिलो है. इट इज अगेन सिंगल सेड थिक है, मल्टी लेयर नहीं है, एक ही लेयर है. इट इज कॉमन टू व्हाट, ऑल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. बट यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात, जो अल्फा सेलुलोज फाइब्रस जो है वहां या इस सेल के रेडियल वॉल और इनर वॉल में प्रेजेंट होंगे. एंड द 2 रेडियल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स देयर इज अ व्हाट, कैलोज डिपोजिशन. कैलोज, इट इज द पॉलीसैकेराइड. ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, राइट. What is the role of this endothecium? It has a role in protection and it has a role in the dehiscence. What is the stomium? It is the region of endothecium which is present below the shallow groove and do not shows the cellulosic fibers and calyx, right? So that is the endothecium. अभी next layer देखेंगे हम, middle layer. अभी मैंने एंडोथेशियम के बारे में मैंने बोला. यहाँ पे हम एंडोथेशियम के बारे में और एक कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं. एंडोथेशियम जो है, ओके, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इसका मतलब क्या, इट कैन होल्ड द वाटर. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब इट कैन एब्सॉर्ब द वाटर. That nature is called as a hygroscopic. ये क्यों ऐसा hygroscopic बन गया endothecium? Due to the presence of cellulosic fibers. That cellulosic fibers can absorb the moisture from the atmosphere, and that's why the endothecium जो है वो कैसा हो गया, hygroscopic nature है. And इसकी वजह से ही hygroscopic nature के रहने के कारण ही endothecium can help in the dehiscence of anther. वो कैसे हेल्प करेगा वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल तो therefore it is a hygroscopic nature and therefore helping dehiscence of what, dehiscence of anther. ये थोड़ा सा आपको याद रखना है. why it is hygroscopic, ये हम यहाँ पे मेंशन करने होगा. It is hygroscopic nature due to what? Presence of what? Presence of cellulose fibers, and therefore it help in dehiscence का मतलब क्या, breakdown, dehiscence of anther to release the what. एंथर क्यों ब्रेक होना है, क्योंकि अगर ये लेयर ब्रेक नहीं होंगे तो यहाँ से पोलन ग्रेन जो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं वो कैसे बाहर आएंगे. इसलिए वो लेयर्स क्या ब्रेक होना चाहिए, दैट इज द डेहिसेंस ऑफ एंथर होना चाहिए. इसलिए टू रिलीज द पोलन ग्रेन सिंथेसाइज्ड इन द पोलन सैक. एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर, राइट. नेक्स्ट अभी स्टोमियम मैंने अभी बोला. स्टोमियम क्या है, इट इज some region at some places the endothecium do not shows the cellulose fibers and callus thickening. That places of endothecium is said to be stomium. Stomium usually कहाँ पे present है, below the shallow groove. Okay, the place at some place, या कह सकते हैं the place of endothecium where क्या एब्सेंट है, where cellulose fibers and callus band
callose bands, absent. Okay, this is about the stomium and hygroscopic nature. ये आपको याद रखना है. अभी हम फोकस करेंगे थर्ड लेयर, दैट इज द मिडल लेयर, विच इज प्रेजेंट इनर टू द एंडोथेशियम. Middle layer. Okay, it is present inner to the what? Endothelium. Again it is a multi-layered. अभी तक हमने देखा एपिडर्मिस और एंडोथेशियम कैसा है, सिंगल लेयर थिक है, बट मिडल लेयर ऐसा नहीं है. मिडल लेयर कैसा है? मिडल लेयर इट इज द मल्टी लेयर्ड. ये एक से ज्यादा लेयर है. सेल्स यहाँ पे कैसे हैं? एक से ज्यादा. यहाँ सॉरी लेयर जो है एक से ज्यादा है. सपोज दिस इज द मिडल लेयर, मैं मिडल लेयर निकाल रही हूँ. सपोज दिस इज द मिडल लेयर, तो यहाँ पे एक से ज्यादा लेयर्ड है ये. दिस इज द अनदर लेयर, दिस इज द मिडल लेयर. एंड मिडल लेयर जो है सेपरेट रहेगा फॉर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. इट इज सेपरेट फॉर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, मिडल लेयर का रोल क्या होगा? इट इज व्हाट? इट स्टोर्स द फूड. ओके, ये जो है ये फूड स्टोर करेगा. एंड इसका भी रोल किस में होगा? प्रोटेक्शन में. इट हैज अ रोल इन अ प्रोटेक्शन. ओके, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जब भी एंथर मैच्योर होता है, ओके, तब ये मिडल लेयर जो है वो क्या? डीजनरेट होता है. इट गेट डीजनरेट, and that is called as a ephemeral. That is the ephemeral. Ephemeral का मतलब short lived, or it is live for a short period. That is the ephemeral. तो मिडल लेयर के बारे में क्या पॉइंट याद रखोगे? मिडल लेयर it is inner to what? Inner to definitely endothelium. एंडोथेशियम के इनर है. इट इज 1 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर surrounds each microsporangium. याद रखना. इसका मतलब मिडल लेयर इज सेपरेट फॉर सेपरेट माइक्रोस्पोरेंजिया. 1 to 3 लेयर है. What is the role? रोल क्या है इसका? It stores the what? It store food. And दूसरा रोल क्या है? And protection. Gives protection. Okay, समझ में आया? और तीसरा है in mature anther मिडल लेयर क्या होता है? मिडल लेयर डीजनरेट होता है. डीजनरेट का मतलब ब्रेक डाउन होता है. ओके, दैट इज एंड दिस नेचर इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड क्या कहा जाता है? दैट इज इफीमेरल इन नेचर. दैट इज इफीमेरल इन नेचर. कौन इफीमेरल? किसका नेचर इफीमेरल है? मिडल लेयर का नेचर कैसा है? इफीमेरल का मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए लाइव रहता है. दैट इज कॉल्ड एज इफीमेरल. इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग. इट इज लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड. इसका मतलब थोड़ी देर के लिए रहेगा. राइट, दैट इज अबाउट द मिडल लेयर. तो सेपरेट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. यहाँ पे ये जो है अभी मैं दिखा रही हूँ, ये जो है क्या है? मिडल लेयर है. दिस इज द मिडल लेयर. अगेन सेपरेट, मैंने क्या कहा? इट इज सेपरेट फॉर व्हाट? ईच माइक्रोस्पोरेंजिया. इस तरह रहेगा ये. इट इज सेपरेट फॉर ईच माइक्रोस्पोरेंजिया. इस तरह. राइट. अब बाकी का आप ड्रॉ करना. दिस इज अबाउट द मिडल लेयर. अभी लास्ट लेयर रह गया, दैट इज द टैपेटम. ओके.
अभी हम डिस्कस करेंगे इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल, दैट इज द टैपेटम। ओके, ये टैपेटम किसके इनर है? डेफिनेटली इट इज इनर टू द मिडल लेयर, इनर टू द मिडल लेयर, एंड इट इज एग्जैक्टली आउटर टू द व्हाट? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो पार्ट है, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, पहले मैंने जो सर्कल निकाला था ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पे दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। ओके, सो टैपेटम पोजीशन आपकी उसकी समझ में आई। उसके बाद सेल्स ऑफ द टैपेटम आर पिरामिड शेप, पिरामिड शेप इस तरह मैंने निकाला है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है। दिस द सेल्स ऑफ द टैपेटम कैसे हैं? पिरामिड शेप है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द टैपेटम, सेल्स ऑफ द टैपेटम आर हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस का मतलब बहुत ही थिक साइटोप्लाज्म है, और उसके सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। Okay, cells of the tapetum have are with the dense cytoplasm and with more than one nucleus. Means there is a binucleate condition may be present in the tapetum, binucleate या उससे भी ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, बायन्यूक्लिएट, ट्राइन्यूक्लिएट हो सकते हैं। अभी ये टैपेटम सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस कैसे पॉसिबल है? यूजुअली एक सेल में एक न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन टैपेटम सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस कैसे हो सकते हैं? यस, किसी को याद आता है क्या? हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ा था। ऑफ कोर्स, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या पढ़ा था? जब भी सेल डिवाइड होती है तब क्या होता है? पहले उसका न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद वहां पे क्या? साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। तो यहाँ वहां पे पहले स्टेप क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस होगी, और दूसरी स्टेप क्या होगी? साइटोकाइनेसिस होगी। तो यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे कैरियोकाइनेसिस तो होता है, लेकिन क्या नहीं होता? साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। समझ में आया? Whenever a karyokinesis is not followed by cytokinesis, then a cell have a more than one nucleus, right? So, इसके सेल्स के बारे में अभी इसका रोल ये जो है, इसका रोल क्या होगा? टैपेटम का रोल। ओके, टैपेटम जो है, इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रिटिव लेयर, इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रिटिव लेयर। इसका मतलब क्या? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू the microspore mother cell which are present in the microsporangium. यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या रहेंगे? There is a what? माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेंगी। ये जो राउंड राउंड मैंने दिखाए छोटे छोटे, दैट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो उसके डेवलपमेंट में किसका रोल होगा? टैपेटम का रोल होगा। इट प्रोवाइड फूड, ओके, फूड टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिटिव लेयर कहा जाता है। किसको? टैपेटम को। एक्चुअली टैपेटम टेक्स फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर एंड प्रोवाइड टू द व्हाट? माइक्रोस्पोर मदर सेल, एज वेल एज इट हैज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को डेवलप होने में भी इसका रोल है। It secretes some hormone as well as some enzymes. That is about the tapetum. So write down. Tapetum किसके कहाँ पे प्रेजेंट है? Inner to. It is present inner to what? Middle layer. Middle layer. Middle layer. दूसरा point. Again it is a single celled thick. It is a what? Single cell और single layered thick है ये. Single layered thick है. thick है. Again, the cells कैसे हैं? Cells of the tapetum कैसे हैं? With a dense cytoplasm and more than one or more nucleus, more than one nucleus, one or more nucleus present रहते हैं, nucleus present. Okay, उसके बाद यहाँ पे each microsporangium has a separate tapetum. याद रखना, जैसे कि मैंने मिडल लेयर के बारे में बोला था, each microsporangium has a separate middle layer as well as separate tapetum. Okay, but
एपिडर्मिस और एंडोथेलियम के लिए वो कैसे है, कंटिन्यूअस है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। एंडोथेलियम एंड एपिडर्मिस दे आर कॉमन टू द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बिकॉज दे आर कंटिन्यूअस। बट टैपेटम और मिडल लेयर जो रहेंगे वो कैसे होंगे, सेपरेट फॉर द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, यहाँ पे रोल लिख रहे हैं हम टैपेटम का। टैपेटम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज acts as nutritive layer. So role of tapetum, it acts as a nutritive layer. इसका मतलब क्या हुआ, it provide nourishment to the what microspore mother cells which are present in the microsporangium. राइट, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ पे है, माइक्रोस्पोरेंजियम में है, और उसको ग्रो होने के लिए जो न्यूट्रिशन लगेगा, उसके डेवलपमेंट में जो न्यूट्रिशन लगेगा, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टैपेटम। तो टैपेटम क्या करता है, इट टेक्स द फूड फ्रॉम द मिडल लेयर एंड प्रोवाइड टू द व्हाट माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। राइट, सो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रिटिव लेयर, that is it has a nourishment role. Okay, it nourishes the what microspore mother cell. इसका मतलब क्या हुआ, it take a food from the middle layer and provide to the microspore mother cell. Okay, और भी कुछ रोल है यहाँ पे, और भी कुछ रोल है, ये फर्स्ट रोल हो गया। दूसरा रोल यहाँ पे लिख रही हूँ, टैपेटम सेल्स जो है दे आर ऑल्सो सीक्रेट सम हार्मोन्स एज वेल एज सम एंजाइम्स। ओके, इट सीक्रेट्स हार्मोन, कुछ हार्मोन एंड एंजाइम्स। स्पेसिफिकली एक एंजाइम आपको फोकस करना है, दैट इज द कैलेज एंजाइम। इट सीक्रेट द व्हाट, कैलेज एंजाइम। विच एंजाइम, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम, ए या सी, मैंने यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखा है, कैलेज एंजाइम। ओके, सो दिस इज द, और एक रोल है यहाँ पे, और एक रोल, इट ऑल्सो सिंथेसाइज द स्पोरोपोलोनी that present in the exine of pollen grain. Okay, it synthesize the sporopollenin. It is the material which is present in the what exine of pollen grain. ये मैं आपको बाद में यहाँ पे मेंशन करूंगी, बाद में हम देखेंगे। So this is about the role of tapetum and overall tapetum.